नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो सोसाइटी में आपको दिखाने वाला हूँ, जो प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांड में रहने वाला प्रोजेक्ट है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सभी अफोर्डेबल सेगमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। द रीज़न बिहाइंड दिस, ये सबसे पहला सेक्टर पड़ता है जब आप दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे में एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही आप सारे के सारे जो हमारे SCDA का प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो पुरी का प्रोजेक्ट है, उसे देखते हुए पुरी वाली रोड पे जब हम एंटर करते हैं तो उसके एंड में ये वाला प्रोजेक्ट आता है जिसे लोटस होम्स के नाम से जाना जाता है, सेक्टर 111। सामने आप जो टावर्स देख रहे हैं, इसे देखकर आप पहचान गए होंगे, ये ताशी कैपिटल है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में एक बार कैमरा पैन करके मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट। और जिस प्रॉपर्टी पे आज हम खड़े हैं, दिस इज़ अ पार्क फेसिंग 1 BHK प्रॉपर्टी, जिसके अंदर रहने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। रेंटल रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रेंटल आपको इसमें से मिल जाता है, क्योंकि एयर हॉस्टेस, कैबिन क्रूज़, पायलट्स, ये सभी इस लोकेशन को कंसिडर करते हैं और ये पालम विहार के डेवलप्ड एरिया के पास में मिलती है। तो आपको सारी चीज़ें इसके आसपास में मिल जाएंगी। किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का कोई स्कोप बचा हो, यहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। आसपास की प्रॉक्सिमिटी में देखते हैं तो पुरी जैसे शानदार, महंगे, अच्छे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी वजह से इसका जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो फ्यूचर में बढ़िया मिलता है। तो अगर आप एक रेडी टू मूव 1 BHK फ्लैट प्लान कर रहे थे अच्छी लोकेशन का, तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कंप्लीट डिटेल्स आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ हमसे ले सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर पे। कुछ ना समझ में आया तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए मुझको या मेरी टीम को, और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक बार मैं आपको वॉक थ्रू दिखा देता हूँ और प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप सेल आउट या रेंट आउट करना चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव के अंदर, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो हमारे प्रोजेक्ट को अंदर से एक बार देख लेते हैं और ये रोड पे कैसे कनेक्ट होता है वो वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद प्रोजेक्ट को अंदर से दिखाएंगे, इसका पार्क दिखाएंगे, पार्किंग एरिया दिखाएंगे और फिर चलते हैं हमारा फ्लैट के ऊपर। तो ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, सबसे पहले कम्युनिटी हॉल एंड RWA ऑफिस। बाकी ये पेरीफेरी है, पेरीफेरी के आसपास में आपको कुछ गाड़ी पार्किंग दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने गाड़ी पार्किंग परचेज़ कर रखी है और परचेज़ करने के बाद में उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क कर रखा है। बाकी जिन लोगों ने परचेज़ नहीं करी हुई है उन लोगों ने सभी गाड़ियों को बाहर पार्क करा है, क्योंकि इसमें टोटल 815 फ्लैट हैं और गाड़ी पार्किंग देखी जाए तो समवेयर अराउंड 200-250 गाड़ी की पार्किंग है अंदर। तो पार्किंग को लेकर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में अगर आपको फिक्स स्पॉट पार्किंग वाला सिस्टम चाहिए तो एनी डे मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट खरीदिए जिसमें आपको फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिल जाए और साथ ही साथ आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वो सारी अमेनिटीज़ भी मिल जाएं। बाकी ये जैसे ही हम प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो एरिया है हमारा, ये सारा का सारा एरिया न्यू पालम विहार कहलाता है। यहाँ पे आपको दुकानें और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। द फ़ायदा ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ कि ये बिल्कुल आपकी लोकेशन वाइज ना एकदम बाहर की तरफ कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप जैसे ही आगे चलते हैं, ये वाला रोड सीधा हमारा पूरी डिप्लोमेटिक वाली रोड पे पहुँचता है और पूरी डिप्लोमेटिक जो है यहाँ से आप राइट हैंड साइड में देखोगे, ये वाला जो कट है ये आता है पूरी डिप्लोमेटिक से। जब आप टक्कर पे आओगे तो ये आपको रोड दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो ये ताशी कैपिटल है, ताशी का कैपिटल गेटवे। और ये जो रोड है ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, इसकी जो लोकेशन है वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आपको बिल्कुल दिल्ली से पास में मिलता है। बाकी इसके आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, लोकेलिटी जो है वो इस तरह से डेवलप करी हुई है। 2 लेन रोड है आपका राइट और लेफ़्ट में, और जो इसकी चौड़ाई है वो शायद 60 मीटर के आसपास होगी। और आपको सामने राइट में और लेफ़्ट में जो दिख रहा है अब ताशी कैपिटल को क्रॉस करने के बाद में, ये हमारा पुरी का डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। कुछ लोग पुरी के प्रोजेक्ट को डिप्लोमेटिक इनक्लेव और एमरल्ड बे में कंफ्यूज होते हैं। तो एमरल्ड बे आपका आगे की तरफ पड़ता है। जब आप टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे और चलेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये रोड से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हार्डली 5 मिनट का समय आपको लगेगा। आप चाहे 2 व्हीलर पे हो चाहे 4 व्हीलर पे हो। 5 मिनट का समय भी इसलिए क्योंकि ये वाली जो रोड है ना,
अभी इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से जब रीवर्क किया जाएगा तब ये बढ़िया हो जाएगी। अभी तो इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत हिलता डुलता सा मामला दिखाई देता है। ये हमारा डिप्लोमेटिक इनक्लेव है राइट हैंड साइड में। और ये आ गए आप आपके द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर। सामने आपका द्वारका एक्सप्रेस वे और रोड के उस पार आप देखोगे, रोड को क्रॉस करके तो सामने M3M 113 का जो मार्केट वाला पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। वो रहा सामने M3M 113 मार्केट। और ये हो गया जी हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे। लेफ्ट हैंड साइड में टुवर्ड्स गुड़गांव चल रहे हैं और सामने आप देखोगे वो अपना एक्सपीरियन का विंड चाइम्स बना हुआ है। वो सामने आप एक्सपीरियन विंड चाइम्स देख सकते हो। ये वाला कॉर्नर तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर कॉर्नर है। यहाँ पे ये ठेका जो है पुरी के साथ वाला, ये लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं क्योंकि यहाँ से ना पालम विहार में अंदर जाने का जो रास्ता है वो भी है। ये भी चौड़ा हो जाएगा फ्यूचर में। तो दोस्तों ये हो गई इसकी लोकेशन। आइए चलते हैं प्रोजेक्ट पे। हमारा प्रोजेक्ट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे, बढ़िया सा मौसम हो रखा है। और पार्किंग का स्पेस देखते हो तो आप यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको पार्किंग दिखाई दे रही होगी। अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इसमें स्टिल्ट एरिया में आप देखोगे तो स्टिल्ट एरिया में हमारे पास डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस, मतलब गाड़ियों को खड़े करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेस बना हुआ है। ग्राउंड पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे भी पूरा पार्किंग स्पेस है। ये हो गया यहाँ पे पार्किंग की बात। फिक्स स्पॉट पार्किंग नहीं होती है। इसके अंदर आपका जो स्पॉट है वो आपको रजिस्ट्री पे नहीं मिलता है, बट आप जब ये प्रोजेक्ट ख़रीदते हो तो इसके अंदर आपको एक स्पॉट अलाइन कर दिया जाता है। RWA से बात करके वो चीज़ की संभावना बनती है। बाकी हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका वेयर एंड टेयर बिल्कुल ज़ीरो है। काफ़ी सही से मेंटेन्ड प्रोजेक्ट है। और ये हमारा इधर भी जो स्पेस आप देखते हो तो यहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। ऊपर फ्लैट से भी आपको इसमें हरियाली नज़र आएगी। ये हमारा ओपन स्पेस आ जाता है इसका पूरा। और आइए मैं आपको इसका जो पार्क है वो दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। ये हमारा पार्क स्पेस है। इसके अंदर ये जो आप पूरा स्पेस देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये पार्क मुझे मेरे सर की याद दिला रहा है। मतलब थोड़े से बाल बचे हैं, थोड़ी सी घास बची है और बाकी पूरा बंजर मामला है। और झूले वूले लगा रखे हैं बच्चों के खेलने के लिए। बाकी यहाँ से सारे टावर दिखते हैं। बस गाइज ज़्यादा कुछ नहीं है इस प्रोजेक्ट में। आइए ऊपर चलते हैं, फ्लैट देखते हैं आराम से। लोकेशन इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोकेशन और गूगल रिव्यूज़ को देखिए, आंकलन कीजिए इस फ्लैट का, कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और चलिए ऊपर चलते हैं। सो गाइज़ हमारा फ्लोर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हर अपार्टमेंट, हर प्रोजेक्ट के अंदर फ्लोर प्लान अच्छा होना चाहिए। इसमें काफ़ी स्पेशियस फ्लोर प्लान है। स्पेशियस इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार आप इसकी लेंथ चेक करो। थोड़ा और पीछे जाते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। 4 फ्लैट्स उस तरफ हैं हमारे, 1 2 3 4। और वहाँ से अगर हम घूमते हैं और आगे आते हैं तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा चौड़ा 6 फीट चौड़ा, और राइज़र तो 6 इंची के हैं तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। ये चौड़ा सा स्टेयरकेस मिलता है ऊपर आने के लिए। इस तरफ हमारा एक इमरजेंसी डोर स्टेयरकेस वाला, तो एक स्टेयरकेस हमें इधर भी मिल जाता है। तो हमारे पास मोटे मोटे 2 स्टेयरकेस हो जाते हैं ऊपर आने के लिए। और लिफ्ट्स, ये हमारे पास एक लिफ्ट है जो हमारे ऊपर फ्लोर तक आती है। तो इस लिफ्ट के साथ में हम ऊपर आएंगे। 4 फ्लैट्स उस तरफ हैं। चारों फ्लैट्स के अंदर जो गेट का डिस्टेंस है वो आप देखो कितना अच्छा है। 1 2 3 4, मतलब चारों के चारों फ्लैट्स को बहुत अच्छी प्राइवेसी मिलती है। बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस है। आइए फ्लैट के अंदर चलते हैं। सो दोस्तों आपने फ्लोर प्लान देख लिया। द बेस्ट पार्ट इज़ द फ्लोर प्लान ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें वही फ्लोर प्लान मिलता है जो हमें कॉन्शियंट हैबिटेट 102
और कॉन्शेंट हैबिटेट आपका 99A प्राइम जो है हमारा कॉन्शेंट हैबिटेट, वही वाला लेआउट मिलता है। इसमें हमारे जो दरवाजे हैं फ्लैट के वो एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। दरवाजे एक दूसरे से नहीं टकराते हैं तो प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर आपको फील आती है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे दरवाजे होते हैं कि चारों एक साथ क्लस्टर में बने होते हैं, तो अगर एक दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दूसरे वाले पे टच करता है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। साइज़ की बात करते हैं, द एक्चुअल कारपेट एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज़ 405 स्क्वायर फीट, जिसमें आप ये बालकनी देखते हैं, इधर रूम देखते हैं, यहाँ पे हमारा किचन स्पेस देखते हैं और ये हमारा लिविंग एरिया देखते हैं। यहाँ पे लोगों ने पार्टीशन क्रिएट करा हुआ है, तो पार्टीशन क्रिएट करने के बाद में जो हमारा लिविंग एरिया स्पेस है वो यहाँ से इधर की ओर 10 फीट का मिलता है, 10 फुट का। और यहाँ से अगर हम इसे इस तरफ कैलकुलेट करते हैं तो ये भी हमें कंप्लीट 10 फीट का ही मिलता है। 10 बाय 10 का हमारा स्पेस है जो हमारे लिविंग एरिया के लिए है। और आगे आते हैं तो ये हमारे पास स्पेस है 8 फीट बाय ऑलमोस्ट 7 फीट का, 8 बाय 7 फीट का हमारा किचन स्पेस है। इसमें इस तरह से नीचे आपको काम करा हुआ मिलता है। एक बार मैं विंडो के पास में लेकर आता हूँ। इस विंडो से हमारा जो पार्क है और जो हमारे टावर्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो एक तरह से डिसेंट स्पेस है और अपना लिविंग एरिया आप यहाँ पे सोफ़ा एंड ऑल लगा के सेटअप करोगे तो बढ़िया लगेगा, क्योंकि इस कॉर्नर के ऊपर इनफ स्पेस है आपका एक प्रॉपर सोफ़ा प्लेस करने के लिए। सामने वाले वॉल पे हमारा टीवी आ जाएगा। ये आते हैं तो 1 BHK के हिसाब से जो आप बेडरूम का साइज़ देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसमें स्पेस हमारे उसको लेकर वार्डरोब को लेकर एक बड़ा स्पेस बना के दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप डबल पल्ले का वार्डरोब जो है वो देखोगे, उसकी पूरी प्लेसमेंट आती है और गहराई भी पूरी कंप्लीट 2 फीट की दे रखी है। और ऊंचाई देखते हैं तो शायद 8 फीट से ज़्यादा है, मतलब 9 फीट के आसपास होगी। तो इसमें हमारे पास एक अच्छा और बड़ा स्टोरेज बन सकता है। इसी के अंदर आपको 1 BHK और इसी प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। और सबसे ज़्यादा महंगा भी यही वाला प्रोजेक्ट है जो अफोर्डेबल सेगमेंट में हमें मिलता है, क्योंकि इसमें लोग रहना पसंद करते हैं, गाड़ी पार्किंग लोगों को आराम से मिल जाती है। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स हैं। बाकी 102 लोकेशन के अंदर ROF आलियास प्रोजेक्ट जो है वो भी काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप 3 BHK लेते हो तो 102 बिल्कुल सेंटर में आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बाकी ये जो हमारा साइज़ है यहाँ से यहाँ तक वो 10 फीट है और यहाँ से इधर की ओर हम देखते हैं तो ये कंप्लीट 12 फीट मिल रहा है मुझे, जिसके अंदर मैंने जो वो वाला स्पेस है वो इंक्लूड नहीं करा है। मतलब 10 बाय 12 का पूरा स्पेस आपको मिलेगा एज योर बेडरूम। एक बार इधर की तरफ देखते हैं। दिस इज़ योर बाथरूम स्पेस, नहाने धोने के लिए। यहाँ पे दोनों सेग्रीगेट करके बनाए हुए हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं तो दिस इज़ योर वॉशरूम स्पेस। आप इसके ऊपर वॉल पे गौर कीजिए, जो पार्टीशन है ये पार्टीशन वॉल आप चाहो तो रिमूव करके इस वॉशरूम को बड़ा भी कर सकते हो। और यहाँ से जो ये पूरी की पूरी वॉल आप देख रहे हो, इस पूरी वॉल के ऊपर कर्टन है। वैसे इसके अंदर पूरी की पूरी विंडोज़ ऐड करी हुई हैं, तो इस तरह से आप अगर इसे पूरा ओपन कर दोगे तो बहुत अच्छी नेचुरल लाइट आ जाएगी। आते हैं अंदर। ये हमारी बालकनी है। इसके अंदर इस बालकनी की जो लेंथ है वो अराउंड 13 फुट के आसपास है और जो चौड़ाई है इस बालकनी की वो लगभग 2.5 फुट या 2.5 फुट के आसपास है। आप 3 फुट मोटा मोटा मान सकते हो। नीचे की ओर देखते हैं, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे नज़र डाल लीजिए। ये जो आप पूरा स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग है। हमने भी अपनी गाड़ी को नीचे पार्क किया हुआ है, वो सामने हमारी गाड़ी पार्किंग लगी हुई है। और यहाँ पे इधर आप देखते हो तो इधर भी पार्किंग है, उधर भी पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग है। इस तरह से इसकी पूरी पार्किंग प्लान करी हुई है। ये आप टावर्स देख रहे हो बचे हुए सारे के सारे हमारे ABCDE ब्लॉक के अंदर। और वहाँ जो आप लाल कलर की गाड़ी देख रहे हैं वहाँ से हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनता है इस सोसाइटी का। राइट हैंड साइड में मैंने आपको बताया ताशी कैपिटल गेटवे। तो ये है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अगर आप जेन्युइनली इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टी कोड इधर है। लोटस होम्स के नाम से जाना जाता है इस प्रोजेक्ट को। और इसकी प्रॉक्सिमिटी में क्या क्या आता है वो मैंने आपको इनिशियली वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपने मिस आउट कर दिया तो आप उसे दोबारा रीप्ले करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ऐसा कुछ हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जिस फ्लोर पर हम इस टाइम खड़े हुए हैं दिस इज़ दी हायर फ्लोर, मतलब इसका जो टॉप फ्लोर है उससे आप देखोगे तो हम जस्ट 10th फ्लोर के ऊपर यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो सबसे ऊंचा जो फ्लोर है हमारा, इसमें से हमें ये वाली फेसिंग, ये वाला व्यू मिलता है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।